अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहली बात तो ये है कि नमाज ईद उल फितर से पहले सदक़े फितर निकालें, ये वाजिब हैं और ज़रूरत के तहत 2-4 दिन पहले भी सदक़े फितर अदा किया जा सकता है। तो ख़ानदान के हर फर्द की जानिब से गुरबा और मसाकीन में अनाज की शक्ल में तकसीम किया जाएगा और हर एक की तरफ से 2.5 किलो राशन जो आप इस्तेमाल करते हैं वही आप सदक़े फितर निकालें और इसका मुतबादिल कोई कीमत नहीं है, इसकी रकम देना जायज़ नहीं है। ईद का चांद देखकर दुआ पढ़ें और इनफरादी तौर पर तकबीरात बुलंद करें। साहिब निसाब मालदार हजरात साल में एक मरतबा ज़रूर अपने सोने चांदी और जायदाद और प्रॉपर्टी की जो है ज़कात निकालें और जमाशुदा रुपया और इमलाक को ज़रूर जो है महफूज करें, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़कात निकालें। इससे आपका माल भी पाक साफ होगा और माल में बरकत होगी, लिहाजा इसका खास ख्याल करें। माह रमज़ान के आखिरी दिन यानी गुरूब आफ्ताब के बाद सदक़े फितर हर उस मुसलमान पर वाजिब है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, मर्द हो या औरत हो, आज़ाद हो या गुलाम हो, कि जिसके पास चांद रात और ईद के दिन की खुराक और बुनियादी ज़रूरतों का सामान या एक साल से ज़्यादा मौजूद है तो उस पर वाजिब है कि वो सदक़े फितर अदा करे। सदक़े फितर की हिकमत और उसका मकसद ये है कि रोज़ेदार के लिए गुनाहों से पाकीज़गी का ये ज़रिया है और फ़ुक़रा और मसाकीन के ईद के दिन लोगों के सामने हाथ फैलाने से बचने का एक ज़रिया है और इसका मुनासिब और सही वक्त ईद से 1 या 2 दिन पहले भी इसे सदक़े फितर निकालना जायज़ है और ईद की नमाज से पहले यानी फजर के बाद उसे निकाल देना मुस्तहब है। तो लिहाजा इसका ख़ास ख्याल रखें। लोग गफलत बरतते हैं, अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं, जिसकी वजह से सदक़े फितर वो अदा नहीं कर सकते। इसलिए नमाज ईद के बाद अगर सदक़े फितर अदा किया जाता है तो वो आम सदक़ा हो जाता है और सदक़े फितर नहीं कहलाता। इसलिए नमाज ईद उल फितर से पहले ही सदक़े फितर निकालें, जिसकी मकदार 1 सा है यानी 2.5 किलो है। जो आप अनाज इस्तेमाल करते हैं, चावल, आटा, गेहूँ या जो आप के अपने इलाके में अनाज खाया जाता है वो आप इसको निकाल सकते हैं, सदक़े फितर अदा कर सकते हैं। और रुपये और पैसे इसके इवज़ देना जायज़ नहीं है। ये है सदक़े फितर का मुख्तसर हुक्म और उसकी वजाहत। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आपके उसवे पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।